श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परभणी महाराष्ट्र में चल रही श्री माँ चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा का आज चौथा दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आपको विश्वास होगा जब प्रभु पर, तभी आपका कुछ कार्य होगा, तभी वो आपकी सुनेंगे। अगर आप पंडित से महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करा रहे हैं और आपको पंडित पर विश्वास नहीं है तो वो कार्य आपका सफल नहीं हो पाएगा। भक्ति के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आज की कथा में दिगंबर जैन जी का पत्र आया था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि शिव तत्व को जानो, सीहोर वाले गुरु की मानो। ये कई बार उन्होंने लिख रखा था क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में शिव तत्व को जाना और गुरु जी की मानी। उन्होंने लोगों के कहने पर शिव महापुराण की कथा सुनी थी। उन्होंने बताया कि उनके मुंह में गांठ हो गई थी जो कि कैंसर का कारण बन गई थी। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी, एक लोटा जल और बेलपत्र का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से उनका कैंसर धीरे धीरे ठीक हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आगामी कथा जो 23 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, वो कथा एक लेडी करवा रही हैं जो कि गुजरात की हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री अमेरिका में रहती है, वो प्रेग्नेंट थी। पता चला था कि उनको कोरोना हो गया था और जो बच्चा पेट में था उसको भी कोरोना हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि आप इस बच्चे को गिरवा दीजिए वरना बहुत समस्या हो जाएगी। फिर उनकी माताजी जो कि भारत में रहती हैं, उन्होंने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है तो मुंह से एक बार सुनो। उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा हुआ, कोई भी समस्या नहीं हुई। आज वो लेडीज अमेरिका से कथा करवा रही हैं गुजरात में, तो आगामी जो कथा है वो वही लेडी करा रही हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि निंदा जो करता है उसे 50% पाप लगता है और जो सुनता है निंदा उसे 100% पाप लगता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप शंकर भगवान के उपासक हैं तो आप उनकी निंदा बिल्कुल भी मत सुनिए, चाहे कहीं फेसबुक, यूट्यूब या कहीं भी चैनल पर अगर दिखाई जा रही हो, या तो आप उसका सटीक जवाब दीजिए या फिर वहां से चले जाइए। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो भोला हो, सरल हो, उसके साथ कभी भी धोखा मत करना। परिवार में कई लोग होते हैं, कुछ चतुर होते हैं, अपना मतलब का काम निकाल लेते हैं, लेकिन कोई भोला भाला होता है तो कभी भी उसे धोखा मत देना। किसी भी भोले भाले सरल इंसान को अगर आप धोखा देंगे तो उसके लिए आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा उसका दंड। आज कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी। गुरुजी ने बताया कि जो शंकर भगवान जी पर हम जल चढ़ाते हैं और वो जल जो गिरता है, उतनी धार जो वो गिरती है, उसमें सभी पवित्र नदियां, जो भी विश्व में पवित्र नदियां हैं, उनका स्थान होता है। और जल जो बहकर जाता है जहां से, वहां पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। अगर आपने शंकर भगवान को जल समर्पित किया, उनकी पूजा करी है, तो आपने 33 कोटि देवी देवताओं को, सभी पवित्र नदियों को और शिव परिवार को, सबकी पूजा एक साथ कर ली है। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि मंदिर में भगवान होते हैं लेकिन शिव जहाँ होते हैं वो होता है शिवालय, यानी कि साक्षात वहां पर शिव रहते हैं, क्योंकि वो मृत्यु लोक के स्वामी हैं और उनका नंदी भी वहीं पर होता है। प्रदोष काल में भगवान शिव अपने नंदी को लेकर भ्रमण पर निकलते हैं, इसलिए इस बार की कथा प्रदोष काल में रखी गई है क्योंकि माघ का महीना बहुत ही पुण्यदायी होता है, तो प्रदोष काल में शिव कथा रखी गई है। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि चंद्रभागा एक मात्र नदी है जहां पर हरि विठ्ठल और शिव का मिलन होता है। चंद्रभागा के तट पर हरि विठ्ठल यानी कि विष्णु जी और शिव जी दोनों का ही वास होता है। आज कथा में अंबाजी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके पति की किडनी खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। फिर उन्होंने परली बैद्यनाथ की कथा सुनी थी। उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास किया, जल और बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाया और औषधि रूप में लिया और उसका सेवन किया। आज उनके पति की किडनी बिल्कुल ठीक हो गई है, आज वो स्वस्थ हैं। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में सरिता जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उन्हें शुगर, बीपी थी, उनकी किडनी फेल हो चुकी थी, एक दिन में 15-15 इंसुलिन उनको लेने पड़ते थे।
फिर उनकी सहेली ने उनको बताया शिव महापुराण की कथा के बारे में। उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी, भगवान पर विश्वास किया और एक लोटा जल और बेलपत्र भगवान को समर्पित किया और मांगकर बेलपत्र और जल का सेवन औषधि रूप में किया। उन्होंने पशुपति व्रत भी किया। आज भोलेनाथ की कृपा से उनकी इंसुलिन एक बार लेती हैं और शुगर और बीपी भी उनका कंट्रोल हो गया है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि जब नारद जी को अभिमान हो गया था कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया, तो वो भगवान शिव के समक्ष जाकर कहने लगे कि मैंने कामदेव को जीता है। तब भगवान शिव ने कहा कि आपने सही कहा, आपने कामदेव को जीता है। मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं कामदेव को कैसे जीत सकता हूँ। पर ये बात आप श्री हरि विष्णु के सामने जाकर मत कहिएगा। शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला नारद जी को पहनाते हुए उनसे निवेदन किया, लेकिन नारद जी ने बाहर जाते ही माला को फेंक दिया और श्री हरि विष्णु के पास जाकर उन्होंने फिर वही बात कही। निंदा करने के कारण उनको वानर का मुख लगा और श्री हरि विष्णु को निंदा सुनने के कारण हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, एक घोड़े का मुख लगा। जब नारद जी को अपने अभिमान का एहसास हुआ, तब उन्होंने माँ चंद्रभागा के तट पर तपस्या की, जहाँ हरि विठ्ठल और भगवान शिव दोनों का वास है। उन्होंने शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि जब आप चंद्रभागा के तट पर आए तभी आपका अभिमान समाप्त हो गया था, मैंने आपको क्षमा कर दिया था। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव।